क्या हीरा भाई देवासी किसी और दल में शामिल होने जा रहे हैं? और आखिरकार क्यों दिया हीरा भाई देवासी ने कांग्रेस से इस्तीफा? साथियों, कल से सारी फिजाओं में एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर हीरा भाई देवासी के मन में क्या चल रहा है। साथियों, हीरा भाई देवासी एक ऐसा नाम जो रबारी देवासी समाज के सबसे टॉप ऊपर के 5 नामों में से एक, फिलहाल जो सियासत का दौर है उनमें एक जगमगाता हुआ सितारे की तरह हीरा भाई देवासी का नाम है। तो हीरा भाई देवासी के मन में, उनके जहनो दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो चाहते क्या है? साथियों, चलते थोड़ा इस बारे में, उनके मन की गहराइयों में क्या है क्या नहीं है। तो साथियों, हीरा भाई देवासी ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मैं हीरा भाई देवासी मुंबई प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, क्योंकि पार्टी में आपसी गुटबाजी के चलते संगठन के लिए कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि मैं अपने पद के प्रति और मेरे से जुड़े आम कार्यकर्ता की अपेक्षा के प्रति न्याय नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे महासचिव के पद की जिम्मेदारी से मुक्त करें। ये इतनी लाइन लिखने के बाद में उन्होंने जो लास्ट लाइन लिखी है, वो लास्ट लाइन साथियों गौर करने की है। माननीय हीरा भाई देवासी ने लास्ट लाइन में लिखा है कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। साथियों गौर करना, हीरा भाई देवासी लिखते हैं कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और हमेशा बना रहूँगा। और उसके बाद में उन्होंने धन्यवाद लिखा है, आपका अपना हीरा भाई देवासी महासचिव। तो ये जो इस्तीफे का लेटर है, जो कि उन्होंने मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के लेटर पेड से, उनके साइन भी है उसके ऊपर, वो जारी किया है। तो साथियों, इनमें जो भाषा है उससे क्या निकल के सामने आ रहा है? एक तो इन्होंने शुरुआत में लिखा है कि मैं महासचिव पद से इस्तीफा त्याग पत्र दे रहा हूँ, और कारण भी उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है। हीरा भाई देवासी स्पष्ट बोलने वाले और एक दबंग व्यक्तित्व, सच्चे मन के, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने स्पष्ट लिखा है। साथियों, सच बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। तो माननीय हीरा भाई देवासी ने लिखा कि पार्टी में आपसी गुटबाजी है और उस गुटबाजी के चलते संगठन के लिए कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि पार्टी में गुटबाजी जो चल रही है और मुझे संगठन के कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने समझा कि मैं पद के प्रति और मेरे से जुड़े आम कार्यकर्ता की जो अपेक्षा है, जो आम कार्यकर्ता हीरा भाई देवासी से महासचिव कांग्रेस होने के नाते जो आशाएं और अपेक्षा रखते हैं, उन्होंने लिखा कि ऐसी गुटबाजी के चलते मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो इस्तीफा है, ये न सिर्फ राजनीतिक हलकों में और न सिर्फ मुंबई में, बल्कि राजस्थान, पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले जोधपुर में रायका रबारी समाज का जो महाकुंभ हुआ था, तो उसमें लाखों लोगों के विशाल जनसमूह, उस महासमंदर जैसी रबारी रायका देवासी समाज के लोगों की भारी भरकम उपस्थिति में, उस महाभीड़ के सामने हीरा भाई देवासी मंच से अपने दिल की बातों को जिस तरह से उन्होंने शेयर किया था, और उन्होंने पार्टी के प्रति उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए अपने दिल की सारी बातें मंच से शेयर की थी। हीरा भाई देवासी साथियों एक ऐसी शख्सियत जो 36 कौम के लोगों में न सिर्फ पॉपुलर है, बल्कि कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी रहे हैं। अभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, 9 तारीख को लिखा हुआ है, 9/9/2023 को, 9 सितंबर 2023 को। तो फेसबुक पर बिरबल जी राय का हनुमानगढ़ वाले लिखते हैं कि क्या हीरा भाई देवासी भाजपा में जा रहे हैं?
उन्होंने ये पोस्ट फेसबुक पे कुछ ही समय पहले अपलोड किए, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। बीरबल जी राय का हनुमानगढ़ वालों ने लिखा है कि क्या हीराभाई देवासी क्या भाजपा में जा रहे हैं। तो अब ये सवाल उठ रहा है, लेकिन हीराभाई देवासी ने जो इस्तीफे का लेटर लिखा है, उस रिजाइनिंग लेटर में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और बना रहूँगा। तो जो हीराभाई देवासी ने खुद लिखा है वो तो ये कह रहा है। हालांकि साथियों, सियासत राजनीति में कब क्या हो जाए ये पहले से तय नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक हीराभाई देवासी का जो जीवन व्रत रहा है, उनके जीवन के जो सिद्धांत और ध्येय रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हीराभाई देवासी एक तो मन की बातें खुली करने वाले व्यक्तित्वों में है, और दूसरी बात कि अब अगर वो कुछ कदम उठाएंगे तो पहले से जानकारी ज़रूर देंगे, ये बात फैक्ट है। लेकिन इस्तीफे के लेटर की लाइन, अंतिम लाइन है, वो सबसे गौर करने लायक है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और हमेशा बना रहूँगा, हमेशा लिखा है। फिर उनके अपने खुद के साइन भी है, और कांग्रेस की जो अधिकृत लेटर पैड है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। साथियों, पिछले दिनों जो रायका समाज का महाकुंभ हुआ, रबारी रायका समाज, देवासी समाज का, उसमें रबारी रायका समाज की अनेक सैकड़ों हस्तियों ने अपने मंच से अपने विचार व्यक्त किए थे। उनमें एक श्री हीराभाई देवासी भी थे। तो उन्होंने मंच से पार्टी से ऊपर उठ के कुछ बोला था। तो उस समय सियासती हलकों में, राजनीतिक हलकों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हीराभाई देवासी कुछ अलग कदम उठा सकते हैं। साथियों, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे से अगर बोलने में कहीं कोई त्रुटि हो, गलती हो, तो माफ़ करें, क्षमा करावे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी तरह की वीडियो, गहन जानकारियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे भेजें। साथियों, जीवन के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में एक महाकवि थे संतोष आनंद जी। उन्होंने लिखा था कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई हमको याद करे, क्यों कोई हमको याद करे, मसरूफ़ ज़माना हमारे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। साथियों, आप हम सब इस पृथ्वी पे जो कहते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, तो आज हम हैं। कभी मैं घर में बैठता तो सोचता हूँ कि इस घर में पहले मेरे दादाजी, दादी जी, उनका पूरा परिवार रहता था, बुआ जी, फिर पिताजी, मेरी बहनें और मैं, और फिर हमारे बच्चे, उनके बच्चे होंगे। तो ये तो कल और आएंगे, ये चलता रहेगा समय का चक्र। इस पृथ्वी पे न जाने कितने अनंत लोग आए और चले गए, लेकिन कुछ लोग, माननीय रतन जी देवासी साहब, माननीय ओटाराम जी, भोपाल जी देवासी साहब, माननीय हीराभाई देवासी साहब जैसी शख्सियत हैं, हस्तियाँ हैं, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम निसंदेह दर्ज करवा गए हैं। और ये जब तक जिएंगे, मानवता 36 कौम के प्रति, न सिर्फ देवासी रायका रबारी समाज, बल्कि 36 कौम के लोग इनसे आशाएं और अपेक्षाएं पाले हुए हैं। ये साथियों नाम मैंने लिए हैं 3, और भी बहुत से नाम हैं जिनके बारे में और भी वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये वो नाम हैं जो आम जन के हृदय के भीतर, दिलों के भीतर बसे हुए हैं, और 36 कौम के लोग इनसे बेहद प्यार करते हैं। भले कोरोना काल की महामारी हो या और भी कोई समस्या हो, जब समस्या होती है तो समाधान के लिए
इन नामों की तरफ जो मैंने बोले, लोग जाते हैं और इनसे ये काम भी बहुत करते हैं सभी के लिए। तो इनके ऊपर गौरव है। भगवान वड़वाड़ा गोगा जी जैतेश्वर हम सब के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे। जय जैतेश्वर भगवान, जय गो।